सात संगत जी, प्यार से कहना धन अलंकार जी। हाँ जी। जन्म लिया है धरती पर कुछ, बनता कर्म हमारा है, इसकी सुंदरता को कायम रखना धर्म हमारा है। तो कैसे हम इस धरती पे आए हैं, ये परमात्मा ने हम पे कृपा करी कि इस धरती पे जन्म लेने के लिए हमको जब इस तरह भेजा है, तो अब हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है। अब हमारे को अपनी सिर्फ ये धरती के प्रति, ये चाहे सिंबॉलिकल रूप में धरती का नाम आ रहा है, तो कैसे हम अपना जहाँ जहाँ भी विचरण करें उसको सुंदर कैसे बनाएं, अपने फ़र्ज़ों को कैसे निभाएं। तो उसमें बात सिर्फ यही आती है, एक समदृष्टि वाली बात, कि हम जहाँ हर एक को एक जैसा देखें, कि कुछ भी अगर फ़र्क है तो मन में उसको नेगेटिव ना लें। हम बस ये देखें कि हर कोई एक जैसा है। उस समदृष्टि की भावना से जब हम इस संसार में हर एक से उसी की तरह इज़्ज़त करेंगे, प्यार करेंगे, तो फिर हम इस संसार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम उस तरह से जो हमें ज़िंदगी में हमारा फ़र्ज़ है उसको निभाते चले जाएंगे। और कैसे अगर हम एक बात करें कि अब ये समदृष्टि की बात है, तो हमने समदृष्टि से कैसे हर एक को देखना है, क्योंकि देखने में तो हर एक का आकार अलग है, तो कैसे हम समदृष्टि से देख पाएंगे। तो वही बात कि जब ये परमात्मा हमारे जीवन में आ गया, जब इसकी पहचान हो गई, तो हमने फिर वही ज्ञान के अपने चश्मे से जब हर एक को देखना है तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। और इसी बात से कि फिर हर कोई उस नज़र से एक जैसा दिखेगा। जैसे एक कहानी भी याद आ रही है कि एक इंसान जब डॉक्टर पे गया ये शिकायत लेके कि मेरी आँख में दर्द होती है, तो वो डॉक्टर ने उसको बहुत ही एक अलग सा इलाज बोला। उसने बोला, आप कोई ऐसी चीज़ पे ध्यान लगाओ जो हरी हो, क्योंकि आप जितना हरा रंग को देखेंगे आपकी आंखों में वो ठंडक बसेगी और वो आंख का दर्द कम हो जाएगा। तो वो इंसान ने क्या किया, बाज़ार जाके जितना भी हरे रंग का पेंट था वो ख़रीद के अपना पूरा घर, जो जो चीज़ों पे उसको लगा उसकी नज़र दिन में पड़ सकती है, उसको पूरा ही हरा कर दिया। तो कुछ दिनों के बाद जब वो फिर डॉक्टर से उसकी अपॉइंटमेंट हुई, तो उसने पूछा कि ये तुम्हारी कैसी है अब बात। तो उसने देखा कि जब पूरी चीज़, हर चीज़ ही उसके घर में हरे रंग की हो गई थी, और उसके दरवाज़ा खोलने वाला जो दरबान था उसने डॉक्टर के ऊपर भी वो हरा रंग इस तरह लगा दिया कि साहब ने देखना है तो वो भी हरा हो जाए। तो डॉक्टर को ये बात देख के बहुत ही हंसी आई कि तुम हर चीज़ को हरा इस तरह ना बनाओ, पर अगर तुम एक हरे रंग का चश्मे का ग्लास जिसमें हो वही पहन लेते तो तुम्हें हर चीज़, वो इतने तुम्हारा सस्ते में भी काम हो जाना था, तो भी तुम्हें हर चीज़ हरी ही दिखती। तो कैसे हमें ये संसार में हर एक को एक जैसा बनाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हर एक इंसान में अपनी खूबी है, हर एक इंसान का स्वभाव अलग है दूसरे से। तो उसको ज़बरदस्ती अपने जैसा नहीं कि मेरा स्वभाव ऐसा है तो अगले का भी ऐसा हो, मेरा खान पान, मेरा कल्चर ऐसा है तो अगले का भी हो, ऐसा नहीं करना। हर एक पे वो ज़बरदस्ती कुछ हमें नहीं करनी, सिर्फ हमें अपनी निगाह बदलनी है। हमें उस चश्मे से देखना है कि हमको सब एक ही समान दिखे, कोई किसी में जाति पाति का ऊंच नीच ना दिखे, किसी में कोई पहनावे का, रंग रूप का, नस्ल का, किसी भी तरह की हमें वो फिर फ़र्क हमारी निगाह ना देख सके। हाँ जी। गए हर देव के आपस में मिलवर्तन खूब बढ़ाना है, सुंदर धरती पर आए हैं, सुंदर छोड़ के जाना है। तो फिर यही बात कि धरती पे जब हम आए हैं तो अब हमारे ये धरती पे रहने के बाद कर्म कैसे होने चाहिए कि ये धरती सुंदर ही बनी रहे। वो कर्म की आज़ादी हमारे पर है, हमारे पास हमेशा एक चॉइस है कि किसी भी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। कोई किसी ने हमारे को अगर चोट पहुंचाई तो या हम सहन करने की चॉइस हमारे पर है, या फिर हम उसको भी आगे पलट के चोट पहुंचाएं, वो भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है।
तो हमने सिर्फ क्या करना है, अपनी सुमति से ये जो ब्रह्म ज्ञान मिला है, ये परमात्मा का एहसास करते हुए, निरंकार को अंग संग मान के, ये विश्वास रखते हुए कि परमात्मा ने जो भी कार्य कराना है हमने अपनी भलाई, औरों की भलाई के लिए करना है। तो हम इस संसार में फिर एक उस तरह बात आ जाती है कि हर एक के लिए उनकी ज़िंदगी, ये इतनी सुंदर धरती जो हमें मिली है, उस पे भी हम एक वरदान का ही रूप बनते हैं। वो धरती को हम फिर किसी तरह से ना अपना नुकसान, ना सामने वाले का नुकसान, ना फिर ये किसी को भी उस तरह हमने दर्द का भाव रखते हुए उनको कुछ चोट देनी है। तो जैसे एक शायर की भी पंक्तियाँ आ रही है दिमाग में कि हम हर एक को अगर ऐसा करेंगे कि उनकी खूबियों को नज़रअंदाज करेंगे और कहेंगे कि ये हमारे जैसा क्यों नहीं है, तो वो शायर ने फरमाया कि चमन में तो इस तरह अलग अलग रंग के ये जो फूल हैं, ये चाहे अलग अलग जगहों से भी आ रहे हैं तो भी उनमें हमने ये बिल्कुल फ़र्क नहीं करना। हमने उन पे ये देखना है कि अगर सिर्फ वही हों, हम नहीं हों, तो वही बात की हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो हमने अकेले में इंडिविजुअली एक एग्जिस्ट ना करते हुए, ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात आती है, ये जो हमारे संसार की बात है, जहाँ एक कहते हैं कि संसार में ये दीवारें हमने खुद ही बना दी हैं और इतनी ऊंची बना दी हैं कि हम इन्हीं दीवारों को अपने अंग संग ऐसा बना गए हैं कि उन दीवारों में फंस गए हैं। हमने दूसरों को एक वो दर्जा देना बंद कर दिया, उनकी खूबसूरती को हमने अप्रिशिएट करना बंद कर दिया। तो हम अकेले अगर ये सोचेंगे कि हमारे दम से ही पूरा संसार संवर जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। हमने सबको साथ लेके चलना है, सबके मनों में अपनी जगह भी बनानी है और औरों को जो भी किरदार के हैं उनको इज़्ज़त देते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए अपने जीवन में भी हमें यही बात रखते हुए कि दातार अंत में यही अरदास है कि कृपा करे निरंकार सभी पे कि सेवा सिमरन सत्संग वाला भाव जो है सबका, उसमें दृढ़ता आती रहे और फिर कि ये जो हम अपने जीवन में ऐसे बन जाएं कि हर एक जो भी हमसे मिले वो इसी बात पे देखे कि हम अगर अलग एक किरदार रखते हैं, एक हमारा नेचर, एक हमारा पल पल में दूसरों से बोलने का तरीका इतना अलग है तो क्यों है, तो उस तक भी ये मैसेज पहुँचे। क्योंकि हमें अपनी पहचान हो गई, ये जो हमारे अंदर परमात्मा है, सामने वाले के अंदर जो परमात्मा है, ये वो परमात्मा जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, ये छोटी से छोटी जगह से लेके बड़ी से बड़ी जगह तक में होता है। ये पत्ते पत्ते में, रग रग में, ये इतना नज़दीक है कि हमारी आंखें हमारी पलकों से भी जितना डिस्टेंस रखती हैं, उससे भी ज़्यादा तो ये परमात्मा हमसे करीब है। तो जब ये बात जान जाते हैं तो फिर हम जहाँ अपना जीवन भी एक खुशनुमा बनाते हैं, वहीं संसार के लिए भी हम हमेशा अपने दिल से एक ये सेवा भावना, एक परोपकार की भावना रखते हैं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि अपना जीवन हम सब बिल्कुल एक ये चलता फिरता प्रचार बन जाए, हमारे जीवन में सारे वो मानवीय गुण आएँ जो हमको इस संसार में खूबसूरती का ही हम एक संदेश खुद बने पहले और फिर दूसरों को दें। साथ संगत जी प्यार से कहना, धान नंगा।